मेरा वेट रिड्यूस करना मेरा कंपल्शन था, क्योंकि ये तो बताइए आई वाज नॉट एबल टू होल्ड एनीथिंग। मैं अपने बच्चे को नहीं उठा पाती थी डर के मारे कि कहीं गिर ना जाए मेरे हाथ से। तो इन इंस्टेंट मतलब बोल सकते हैं 4 महीने में आई रिड्यूस नियरली 12 केजीज। और जब वो घटा ना 12 केजीज, मुझे समझ में आ रहा था कि ये पेन गया, ये पेन गया, कमर में स्ट्रेंथ आया, हाथ में स्ट्रेंथ आया। और आपको मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ये 1 घंटा मेरे को दे दो, बाकी मैं आप किसी को भी मतलब आई विल नॉट कीप एनी खामियां नहीं रखूंगी किसी चीज में, लेकिन मेरे को ये 1 घंटा दे दो बस। हाय एवरीवन। जो ये पॉडकास्ट वाला सीरीज है, आप सबको पता है कि इसका मेन गोल क्या है, राइट? इसका मेन गोल ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करना फिटनेस के बारे में, और यहाँ पे उन लोगों को लेके आना, उन लोगों के साथ बातचीत करना जिन लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। हमारे साथ किया है या हमारे बिना किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने अगर मान लो कि कोई बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करा है, तो बहुत जरूरी है उनकी जर्नी को जानना और उनके थ्रू जानना, केवल मेरे थ्रू नहीं जानना, राइट? उनके थ्रू जानना। और इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जितने लोग ज्वाइन करते हैं, मान लो कि 100 लोग अगर हमें ज्वाइन करते हैं, तो 100 में से 100 को रिजल्ट नहीं मिलता। 100 में से 100 लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। 100 में से केवल 30% 40% लोग ही कर पाते हैं, राइट? तो जिन लोगों ने किया है, इनका क्या माइंडसेट है, इन्होंने ऐसा क्या किया है ताकि इन्होंने अचीव किया। आज शर्मिष्ठा है हमारे साथ। शर्मिष्ठा स्टेज इन कोलकाता। 38 ईयर्स की है ये, देखने में ये 30 से कम की लग रही है, राइट? और इनका वेट 82 केजी, 82 किलो, 82 केजी, और वहां से इस समय ये 55 केजी पे है। आई मीन, तो दिस इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। और आज के तभी मैंने बोला आपको कि यू लुक वेरी यंग, और आप आराम से कोई भी जो 30 साल 28 साल वालों को आप आराम से उनको डिफीट कर सकते हो। तो एक बार थोड़ी सी आप अपनी स्टोरी बताओ, जब 82 जब था वो क्यों था, उससे पहले क्यों इतना वेट गेन करा, और उसके बाद क्या है ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, थोड़ा वो बताओ। Okay, first of all, great thank you, Sumit ji, for inviting me here. It's a great honor to sit in front of you. मैं अपनी बात बोलूँ तो बचपन से मैं बहुत बल्की रही हूँ। मतलब आफ्टर अटेंडिंग एडल्टहुड मेरा मतलब 66, 68 ऐसा ही रहा है वेट। तो इट वाज काफी ज्यादा। मेरा हाइट ज्यादा नहीं है, 5 फीट की हूँ मैं, तो उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। जब ये था तो मैंने उतना डाइट किया, ना कि एक्सरसाइज की, कुछ भी नहीं किया, ऐसा ही चल रहा था। फिर शादी वादी होके व्हेन आई कंसीव माय फर्स्ट चाइल्ड, तब तक जब मेरा फर्स्ट चाइल्ड का बर्थ हुआ, माय वेट वाज 72। फिर भी मुझे अपना प्रॉब्लम इश्यूज नहीं आया, कुछ भी इश्यूज नहीं आया, इट वाज ओके। उसके बाद आफ्टर 6 years व्हेन आई कंसीव माय सेकंड चाइल्ड, तब से शुरू हुआ कॉम्प्लिकेशंस। इनिशियली नहीं था, लेकिन एंड ऑफ 8 months जब बॉडी वेट और बढ़ गया, इट वेंट अप टू 82 83 ऐसा बढ़ गया था वेट। तो तब मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, और तब मैंने ये ठान लिया था कि नहीं, मतलब कुछ दिन बाद ये ठान लिया था कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, लूज करने। ऐसा तो मतलब मैं ऐसा रह नहीं सकती इतना वेट के साथ, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे मेरे। इसीलिए मैंने ये जर्नी शुरू की। इट वाज टफ, इट वाज डेफिनेटली टफ, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मेंटेन की मैंने। तो अभी मुझे देख रहे हैं आप, आई एम 55 56 मेंटेनिंग फ्रॉम लास्ट से 8 months आई एम मेंटेनिंग दिस वेट। ओके। और जब वो 82, जब मान लो जब उतना वेट बढ़ गया था सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद या कंसीव करने के बाद, कब हो गया था? बर्थ के बाद, मतलब डिलीवरी में तो और भी बढ़ गया था। इट वेंट टू 88 एंड ऑल। आफ्टर सी सेक्शन, दोनों ही सी सेक्शन थे। आफ्टर डिलीवरी तो वेट थोड़ा घटता है इमीडिएटली, तब जाके 82 आया था वो। तो 82 आया था, तो उस समय और भी चैलेंजेस थे, जैसे मान लो कि उठने बैठने में दिक्कत हो रही होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, सब कुछ कम हो गया। बिल्कुल मेरा एक प्रॉब्लम था, बिकॉज ऑफ वेट ओनली आई गेस। मेरा इस लेफ्ट हैंड का एक प्रॉब्लम था, जो बोलते कार्पल टनल का प्रॉब्लम था। उसका पेन यहाँ शोल्डर से शुरू होता था, बिल्कुल उंगलियों के टिप तक जाता था, और इतना ज्यादा पेन होता था उसमें। मतलब मैं रात भर, मतलब ऐसे जैसे वॉलिनी हाथ में लोशन जैसे लगाते ना हम लोग विंटर में, ऐसे मैं वॉलिनी लगाती थी हाथों में रात पे बैठ के, मतलब ऐसे जैसे लोशन लगा रही हूँ मैं। वो हालत था मेरे कार्पल टनल का। और ये हाथ बिकॉज ऑफ वाटर रिटेंशन, पता नहीं, इट वाज फुल्ली नम।
इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था, मतलब कुछ भी होल्ड करने का एनर्जी नहीं था इसमें। तो आफ्टर आई गिव बर्थ टू माई चाइल्ड, तो ये कंटिन्यू रहा क्योंकि वेट ज्यादा था ऑफ कोर्स। तो ये कार्पल टनल का मतलब मैं रात रात भर बैठ बैठ के सोती थी, ऐसे गद्दी लगा के पीछे बैठ बैठ के सोना पड़ता था मेरे को। और क्योंकि बच्चा छोटा था तो सोने का तो मतलब वो कभी भी उठ जाता था, वो एक स्ट्रेस था मेरे ऊपर। और कमर का दर्द, क्योंकि वहां वहां से नर्सिंग होम से बोला गया था कि बेबी को लेट के नहीं फीडिंग करना है, बैठ के फीडिंग करना है। मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी, बेबी बेबी फीडिंग होता था 25-30 मिनट्स का, तो मैं बैठ भी नहीं पाती थी 5 मिनट, मैं कैसे फीड करूँ उसको बैठ के। और वहां पे हम लोग, मेरा बेबी का डिलीवरी हुआ था बैंगलोर में, तो वहां के डॉक्टर्स जो है वो बिल्कुल भी बॉटल फीड वगैरह बिल्कुल नहीं वो लोग ये करते हैं। मतलब आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है बेबी को, ठीक है, और मदर से ही देना है, अटैचमेंट बढ़ता है, ये बढ़ता है वो बढ़ता है बोल के कि आपको ही पिलाना है, आप कुछ भी करो बैठ के पिलाओ, ठीक है। तो वैसे गद्दी वद्दी लगा के इधर उधर करके बैठ के एनी हाउ, तो आई यूज टू डू, एंड इट वाज ए रियली बिग स्ट्रगल। मेरा पहला बेटा जब हुआ था तो आई डिड नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, वो भी बैंगलोर में ही हुआ था। तो बट आई डिड नॉट फेस, मतलब सब कुछ सही था। लेकिन इस वाले में, सेकंड वाले में बहुत ज्यादा मेरा इश्यूज हो गया था, बैक पेन का, हैंड का, इस हैंड का अलग, इस हैंड का अलग। और मेंटल स्ट्रेस तो था ही क्योंकि वो कोविड का टाइम था, मेड नहीं थी घर पे, कुछ नहीं था सब कुछ खुद को करना था। बेबी था छोटा सा, हम लोग 3 जन का फैमिली है बस, तो वो ये सब हो रहा था मेरे साथ। तो कैसे ओवरकम किया ये, मतलब ऐसे फिटनेस के साथ, वेट लॉस के साथ ये ठीक हुआ या कैसे ठीक हुआ ये वेट लॉस के साथ डेफिनेटली मैंने ये रियलाइज किया है कि जैसा जैसा मेरा वेट घटता गया वैसे वैसे एक एक करके प्रॉब्लम चला गया। मैं अगर बात करूं मेरा नंबनेस का, तो वो जैसे जैसे वेट घटा, मैंने थोड़ा सा मसल ट्रेनिंग भी किया वो डंबल वगैरह के साथ, उसके साथ साथ इसका पूरा एनर्जी आ गया मुझमें, ये आटा आटा गूंदने का एनर्जी, या फिर मतलब कुछ भी होल्ड करने का एनर्जी नहीं था इस हाथ में। तो वो थोड़ा जैसे मेरा रिड्यूस होता गया, मुझे समझ में आ गया कि ये वेट की वजह से ही हो रहा है। और ये कार्पल टनल का, कि डॉक्टर बोल रहे थे कि इसको मेडिसिन, मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं इसका कार्पल टनल का, क्योंकि आपका नर्व यहाँ पे दब जाता है बिकॉज ऑफ वाटर फैट जो भी है। तो वो जैसे कम हो गया वेट, तो इसका भी पेन धीरे धीरे जाने लगा। तो मुझे तो तो मुझे इसमें चैलेंज तो ये है कि जो आप बता रहे हो कितने हेल्थ इश्यूज हैं, राइट, बिल्कुल कि ये हाथ में भी दिक्कत है, इधर शोल्डर यहाँ से पूरा ही दिक्कत है, और ये वाला हाथ में नमनेस है, राइट, और वेट भी इतना ज्यादा है। तो फिर कोई कैसे सोचेगा फिर वेट, मतलब नॉर्मल फीमेल की बात मान लो जिनको इतने इश्यूज नहीं भी हैं, उनकी वेट अगर 80 82 84 किलो है, राइट, तो वो तो बहुत सोचती है ना कि यार अभी करेंगे करेंगे। तो आपने वैसे टाइम में, जबकि नो वर्कआउट करना भी बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट, उस समय तो वर्कआउट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो बिल्कुल कैसे बिल्कुल वो कॉलिंग कहा अचानक से कैसे जाग गया, ऐसा क्या हुआ कि यू थॉट कि आप मुझे करना है फिटनेस? वो एक्चुअली मेरा, ये मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये मोटिवेशन नहीं था बिल्कुल भी, ये कंपल्शन था मेरे लिए। मेरा वेट रिड्यूस करना मेरा कंपल्शन था, क्योंकि मैं आपको जैसे बताई, आई वाज नॉट एबल टू होल्ड एनीथिंग। मैं अपने बच्चे को नहीं उठा पाती थी डर के मारे कि कहीं गिर ना जाए मेरे हाथ से। तो इधर बच्चा रो रहा है, गोदी में उठना है, मैं नहीं ले पा रही हूँ, मैं रो रही हूँ उधर, मुझे उठाना है उसको। ये सब करते करते ये टुक टाइम, कि 6 महीने ऐसे निकल गया कि कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, ये सोचते सोचते निकल गया। क्योंकि फिटनेस का जर्नी जितना मुझे समझ में आता है, इट्स अ टफ जर्नी, और कोई अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता है। तो मेरा ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मैं आई वॉज, मतलब मेरा बेटा गिर गया, मतलब सिर्फ 1 साल का था वो, सोफा के साइड में था, वो गिर गया। मेरे जगह पे कोई और होता तो शायद उसे पकड़ लेता, लेकिन मैं पकड़ी, लेकिन मैं पकड़ नहीं पाई। मुझे लगा कि मैं पकड़ी, लेकिन क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ नहीं था, मैं मेरे हाथ से छूट गया और वो गिर गया नीचे। और इस एंगल में वो गिरा कि उसका पूरा एल्बो डिसलोकेट हो गया। तब वो 1 साल का था। तो तब जाके ना मुझे लगा कि ऐसे, मतलब ये तो बहुत रिस्क हो जाता है सब कुछ के साथ, ठीक है, मैं नहीं ले पा रही उसको गोदी में, ठीक है चलो नहीं लिया, ऐसे गिर गया हाथ से, मतलब ये तो कोई मजाक है नहीं। तो तब मैंने ठान लिया कि नहीं, जितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, मुझे तो कुछ करना ही है, मुझे स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्टिंग जो मैंने किया, मतलब उसमें भी थोड़ा टाइम लगा कि आज मैं शायद कर पा रही हूँ एक्सरसाइज, कल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कोविड का सेकेंड थर्ड वेव आ गया था तब तक।
कि नहीं कर पा रही हूँ, मेड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, तो लेकिन फिर भी मैंने किया, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा होने से भी मैंने किया। और मैंने बहुत सारा ऐसे किताबें भी पढ़ी न्यूट्रिशन के बारे में, और मैंने अपने डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस किया। सो एक्सरसाइज कैन नॉट अलोन डू एनीथिंग। अगर आप डाइट नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपका वेट ऐसे नहीं घटेगा। मे बी यू विल टोन अप, लेकिन घटेगा नहीं। तो मैंने डाइट पे बहुत फोकस किया। मैंने अपने सलाह ली मेरे भाई से, ही इज ए फिटनेस फ्रीक बोल सकते हैं। तो उसने मुझे बताया ये ऐसे ऐसे खाना, ये किताब पढ़ो, वो किताब पढ़ो, ये करके मैंने मतलब आई वॉज एबल टू रिड्यूस इन इंस्टेंट, मतलब बोल सकते हैं 4 महीने में आई रिड्यूस नियरली 12 kgs। ओके। और जब वो घटा ना 12 kgs, मुझे समझ में आ रहा था कि ये पेन गया, ये पेन गया, कमर में स्ट्रेंथ आया, हाथ में स्ट्रेंथ आया। तब मुझे एक इंटरेस्ट आ गया इस चीज में कि नहीं, मुझे फिर मैं कर पा रही हूँ, मैं कर लूंगी। बहुत परेशानियां होती थी घर पे, लेकिन हाँ, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने सपोर्ट किया। कलेश भी बहुत होते थे इस वजह से कि मुझे करना, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था कि मुझे करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन एनी हाउ आई मैनेज्ड, कि पता है ना आपको, अगर आपको कुछ करना है तो एनी हाउ यू विल मैनेज विद अदर थिंग्स। और ये आपको मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरा ये 1 घंटा मेरे को दे दो, बाकी मैं आप किसी को भी मतलब आई विल नॉट कीप एनी खामियां नहीं रखूंगी किसी चीज में, लेकिन मेरे को ये 1 घंटा दे दो बस। तो वो एनर्जी भी आ जाती है, सारा दिन काम करने के बाद भी एनर्जी आ जाती है कि मैं मेरे लिए कुछ करूं। तो दैट वाज द मोटिवेशन, मतलब कंपल्शन दैट आई हैड टू डू। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। बिकॉज बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, नॉर्मली अभी जैसे जितने भी लोग जो बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उनका मैं बोलूँ कंपल्सन या कोई ना कोई बड़ा रीजन तो होता है। क्योंकि नॉर्मल जब तक कुछ नहीं हो रहा ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही, तब तक वो नहीं आते। जैसे मैं एक बात करूँ कि यार कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे ठीक है उनको 10 किलो वेट बढ़ा है, 8 किलो वेट बढ़ा और वो जल्दी आ गया, तो वो तो एक अलग कैटेगरी है। बट जिनका वेट ज्यादा बढ़ गया, आई मीन पीपल, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल तो 75, 80, 85, 90, 95, तो यहाँ से तो वही लोग आते हैं। तो जैसे मान लो कि पीसीओडी की दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, राइट। बहुत सारी ऐसी फीमेल आते हैं हमारे पास जो पीसीओएस के कारण या वेट के कारण दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे मान लो कि ये सब बड़ा प्रॉब्लम, तो जब बड़ा प्रॉब्लम आता है तब वो ज्यादा ज्यादा उससे आता है। तो मुझे ये बताना कि ठीक है, आपने जैसे हमें ज्वाइन करा, राइट, तो हमें ज्वाइन बिल्कुल किया तो कैसे ऑनलाइन पे कैसे ट्रस्ट, जो जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा, मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा जो आपने भी फेस किया होगा और जो हमें सबसे ज्यादा लोग इस समय जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी और मेरे लिए भी। और तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ऑनलाइन आपने ज्वाइन किया, तो ऑनलाइन क्यों, ऑनलाइन पे कैसे ट्रस्ट हो गया, कैसे, क्या सोच के ऑनलाइन में? देखिए क्या होता है कि मेरे बाहर जाने का मेरे को स्कोप है नहीं, तो आई हैव टू डू इट ऑनलाइन। तो वो तो मेरा फिक्स था कि ऑनलाइन में स्क्रॉल करते करते आई हैव वेंट थ्रू सेवरल ऐसे मतलब फिटनेस क्लासेस। लेकिन आपका एसडीएफ देखने के बाद इट वाज लाइक, मुझे लगा इसमें कुछ बनावटी है नहीं, जो है रियल है, रियल टाइम हो रहा है, लाइव हो रहा है। बिल्कुल आप लाइव सेशंस देते थे, आप लाइव भी आते हो फेसबुक पे हमेशा। ये बिल्कुल भी कुछ भी मेकिंग नहीं है इसमें। और मैं ज्वाइन करके देखूं, मैंने 1 महीना पहले लिया था सब्सक्रिप्शन का, 1 महीना लिया था। वो जो मैंने किया 1 महीने बाद, देन आई टर्न टू 1 साल, डायरेक्टली 1 मंथ, 1 ईयर। ओके। मतलब वो भरोसा आ गया था, एंड ट्रेनर्स आर सो गुड। मतलब हाँ, स्टार्ट करने के लिए खुद का मोटिवेशन चाहिए होता है, यस। उसके बाद ट्रेनर्स दे देते मोटिवेशन। तो वो एसडीएफ ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हें यही बोलूंगी कि बहुत जेन्युइन लगा मुझे ये प्रोग्राम। आपकी बातें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं मतलब स्क्रिप्ट लिख के मैं बोल रही हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं, जो है रियल है आपके सामने है। तो वो मुझे जेन्युइनिटी लगी एसडीएफ में, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आपका प्रोग्राम। ओके। और दूसरा कि जब आपने ज्वाइन किया, डेफिनेटली एक तो बहुत बड़ा फायदा होता है कि घर से हम कर सकते हैं। एक फायदा होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, टाइमिंग की इतनी देर की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्लेक्सिबल था। जब भी मुझे सुबह नहीं शाम में टाइम मिलता था, शाम को करती थी, रात को भी होता है, कभी कभी तो 8 बजे भी कर लेती थी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इज मतलब वो मस्त मैंने चीज बताया है ना वो। कि मैंने प्रोग्राम जब बनाया तो मैंने नॉर्मल यही सोच के बनाया कि जैसे जितनी आपकी दिक्कतें हैं ना, वो सारी बिल्कुल दिक्कतों, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना है, योगा भी करना है और कार्डियो एंड कोर भी करना है। मुझे आपके बिल्कुल चॉइस से मतलब नहीं है। द रीजन इज कि मैं 18-19 साल से ये कर रहा हूँ, तो मुझे पता है आपके लिए क्या सही है। अदरवाइज तेरा फीमेल कि नहीं सर मुझे खाली कार्डियो करना है, मेरा थोड़ा पेट कम करा दो, 90% ऐसे ही आते हैं ना, तो ये आते हैं। तो हमने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल तो एक तो ये वाला फायदा है कि आपकी बॉडी के लिए, और दूसरा ना थोड़ा बोर भी ना हो।
जैसे कि मान लो कि आज आपने योगा किया है ना, और हाँ कल हाँ। आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो आपको ज्यादा मजा आता है, परसों आपका कार्डियो है तो और ज्यादा मजा आता है। तो ये भी एक रीजन है। मुझे नॉर्मल बताना, सेकंड जो चैलेंज आया, सेकंड जो क्वेश्चन आता लोगों का, एक तो हम्म। आपका ट्रस्ट वाला, कि जब आप हमें ज्वाइन करते हो, कोई भी हमें ज्वाइन करता है, राइट, तो बीइंग अ फीमेल, मैं मेल हूं, मैं कुछ भी बोलता हूँ सुनते तो है नहीं, बोलते ये पागल आदमी है, राइट। तो जैसे बीइंग अ फीमेल, कि जब मैं सबसे पहले बोलता हूँ ना कि चलो एक हफ्ता हो गया, अब कम से कम 2-2 किलो का 1 पेयर डंबल खरीदो, हम्म। राइट, ये हाँ स्ट्रेंथ। हाँ। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के नाम पे सबसे ज्यादा लोग सबसे ज्यादा लोग हमें छोड़ भी देते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 100 लोग हमें अगर ज्वाइन करते हैं 1 मंथ के लिए, तो उसमें 20 लोग अगर छोड़ देते हैं, 20 1 महीने के बाद, तो उनमें से ज्यादातर का रीजन होता है कि सर ये आप तो डंबल के लिए फोर्स, जबकि मैं कोई इतना नहीं बोल रहा कि आपको यही डंबल या उस डंबल से मुझे कोई फायदा है, बट मैं बोलता हूँ ना कि 1 पेयर खरीदो 2 किलो या 3 किलो का। तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको उस समय आपके साथ भी ऐसा हुआ कि नहीं करना है, या फिर आपने किया, उसके क्या फायदे हैं, मतलब आप अपने हिसाब से बताओ। जब मैंने आपका ज्वाइन किया था प्रोग्राम, तब मैं इससे पहले स्ट्रेंथ के ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं किया था, वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। जब मेरा, मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, जब मेरा अपर बॉडी का होता था आई यूज टू मैनेज। जिस दिन लोअर बॉडी का होता था मुझे लगता था ना मैं ऑन ना करूं, मैं ना करूं, ना जाऊं, मैं अटेंड ना करूं। लेकिन एनी हाउ वो मोटिवेशन था अंदर में, नहीं मैं ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, मुझे तो वीडियो ऑन करना ही है और 1 घंटे का क्लास करना ही है। तो वो मतलब ना चाहते हुए भी, इनिशियली आई वाज टेलिंग, इनिशियली मैं ऐसे ऑन कर देती थी कि नहीं मुझे करना है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है इतना चाहिए। घुटनों में दर्द चला गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बाद। तो वो, जैसे मैंने 1 महीने किया ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मुझे समझ में आ गया कि उसके क्या क्या फायदे हैं, कितने फायदे हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के। सिर्फ योगा या कार्डियो से होता नहीं है, यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो इसीलिए मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि भाई योगा करो, कार्डियो करो, वेरी गुड। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में कुछ ना हो 2 से 3 बार तो किया ही करो, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। अब आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। तो मैंने बताया कि जिस खास करके हम जिस दिन लेग्स के वर्कआउट कराते हैं ना, लोअर बॉडी, राइट, तो उसमें क्या होता है कि जितने नए लोग हैं ना, वो तो फिर तो थोड़ी दिक्कत होती है, चल नहीं पाते हैं, घर में हालत खराब होती है। उसके बाद वो अपने पति देव से वो बताती हैं या अपनी सासू माँ को बताती हैं, वो सीधे सीधे बोलते, क्योंकि वो उठ भी नहीं पाते ना, वो मतलब हालत हाँ हाँ। के बाद वो फिर बोलते हैं, फिर वहां से वो छुड़वा देते हैं। ये बोलो कि मैं पहले ही बता दें कि तेरे लिए नहीं है ये मतलब होता है ना कि ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, या ये सब तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उस कारण से भी बहुत लोग छोड़ते हैं, जबकि मैं बार बार उनको समझा रहा हूँ, या आप भी समझा दो कि वो शुरू में तो पेन, आज भी पेन होता है। जिस दिन मैं लेग्स करता हूँ ना, उस दिन 2-4 घंटे तो हालत खराब होती है, और पहले तो बहुत होता है। जब आप लोग जब नया ज्वाइन करते हो तो शुरू के 1 आध महीने तो पेन तो होता ही, उसमें कोई उपाय नहीं, राइट। सो ये मैं कहना चाहूंगी, मतलब जैसे मैंने अभी, जैसे मैं 5 kg से करती हूँ, मेरा अगर मैं 3 kg से करूँ मेरा वो लगता नहीं है बॉडी में, मतलब मुझे वो पेन आता ही नहीं है। लेकिन मुझे वहां तक लेना है जहां तक मुझे थोड़ा पेन आए बॉडी पे, वो स्वीट सा एक पेन होता है, इसलिए मैं 5 kg से करती हूँ अभी डंबल, क्योंकि बाकियों का मेरा कोई काम है नहीं। तो वो जो 5 kg से या फिर 7 kg से अगर कर लेती हूँ तो पेन मुझे भी आता है अभी भी। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना तो जरूरी है, क्योंकि अभी वो कम वाले डंबल से तो होगा नहीं मेरा, क्योंकि वो तो आई एम यूज टू इट, मेरा पेन होगा नहीं। लेकिन वो जो पेन होता है वो सबको होता है, कोई बात नहीं, 2 दिन में चले भी जाते हैं वो पेन, फिर और आप सभी के देते हैं। जी। और सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए ये सुनना, ये जानना कि ये 3 kg का डंबल, 5 kg का डंबल या 7 kg का डंबल होल्ड कर रही है, और ये 82 से 55 पे है ना। तो सबसे ज्यादा वो ये भी लगता है कि सर डंबल उठाने से कहीं इधर डोले वाले तो नहीं बन जाएंगे, या लेग्स और मोटे तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा लगता है, मतलब फीमेल को लगता है ना कि डंबल। तो ये जीती जाती उदाहरण है आप लोगों के लिए, ये डंबल यूज कर रही हैं, और उससे और ये टोन्ड हो रही है, राइट। यू विल बिकम लीनर, यू विल बिकम बिल्कुल स्ट्रॉन्गर, बिल्कुल। यू विल बिकम फिटर। ऐसा उल्टा नहीं होगा कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो हॉर्मोन्स है वो बिल्ड नहीं करते। हाँ, नहीं करेंगे ना, जैसे हम लोग का जो हॉर्मोन्स है दे विल नॉट अलाउ यू टू बिल्ड दैट बल्की, नॉट बिकम दैट बल्की। वो मेंस में होते हैं वो वाले हॉर्मोन्स। तो आई हैड दिस नॉलेज की, मतलब मुझे ये पता था कि ये होने नहीं वाला, और थोड़ा सा तो विश्वास था ही कि ट्रेनर्स करा रहे हैं जब, डेफिनेटली कुछ फायदा तो होने वाला है।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो लोग कुछ गलत कराएं। और जो कमर का दर्द था वो भी अब ठीक है, लोअर बैक। बिल्कुल 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 चला गया। लोग बोलते हैं कि सी सेक्शन के बाद कमर का दर्द होना ही है, लेकिन मेरा नहीं है। मेरे दो सी सेक्शन हुए, नहीं है मेरा कमर का दर्द। अब नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं। बिल्कुल अब तो कुछ भी नहीं है। मेरा थायराइड था पहले, हम्म। थायराइड का मैं लेती थी आपका 34.5 mcg का लेती थी वो टैबलेट। फिर अभी इट हैज शिफ्टेड टू 12। ओके ओके। हाँ दैट हैज बीन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा। एक ना कि जैसे जब आप हमें ज्वाइन करते हो, राइट, आप हमें ज्वाइन करते हो या हमें नहीं ज्वाइन करते, कहीं भी ज्वाइन करते हो, तो जब आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जब आपको ओवरऑल अपना फैट परसेंटेज कम करना है, अपने आप को लीनर बनाना है, तो जब ये सब चीजें करते हैं, तो वेट लॉस फैट लॉस करते हैं, तो एक और बारी आती है डाइट की, राइट। तो डाइट में शुरू में कैसे मैनेज किया? शुरू में तो डिनर विनर के टाइम जैसे हम थोड़ा सा बोलते हैं ना कि 9 बजे नहीं करना, 8 बजे करना है, या डिनर या डाइट में ये चेंजेस, तो शुरू में, अभी मत बताओ, शुरू में 10-15 दिन 20 दिन कैसा चैलेंज था? वो हो गया या बहुत मुश्किल था, या कैसे किया वो? मुश्किल तो था, क्योंकि आफ्टर माय सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न मेरा एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ओके। और जब मैं काउंट करने लगी अपना कैलोरीज, मतलब इट वाज ह्यूज कैलोरी, इट वाज ह्यूज, मतलब मेरे हाइट के हिसाब से कैलोरीज बहुत ज्यादा था। तब मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा घटाना है। फिर मैं थोड़ा कम खाने लगी, ठीक है। फिर क्रेविंग और भी ज्यादा होता था। फिर उसके बारे में मैंने पढ़ा कि क्या करने से क्रेविंग कम हो सकता है, और कौन सी ऑल्टर कर सकते हैं, कौन सा खाना खा सकते हैं ताकि आपका कैलोरी भी ना बढ़े, आपका भूख भी मिट जाए। तो वो शुरू में इनिशियली 1 महीना बहुत दिक्कत हुआ था मेरे को। रात को भूख लग जाती थी मेरे को सर मैं उठ के पहले तो बिस्किट खाती थी। फिर मुझे लगा अरे भाई, फिर मैं गूगल किया, बिस्किट में तो बहुत ज्यादा कैलोरीज है, ये तो नहीं खा सकते रात को। फिर मैंने शुरू किया, रात को 1-2 बादाम खा लेती थी, ताकि मतलब इच्छा ही ना और कुछ खाने का। बादाम खाने का आपको इतना ज्यादा इच्छा भी नहीं होगा, आमंड अगर खा लिया तो वैसा करते करते, मतलब थोड़ा सा कम करते करते, धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस था। जो क्रेविंग का जो था, या फिर डाइट को कम करने का था, बहुत स्लो प्रोसेस था। फिर मैं 10 बजे डिनर करती थी पहले, वहां से धीरे धीरे शिफ्ट किया मैंने। फिर मैंने 9 o'clock करना शुरू किया। अब मैं डिनर, मतलब तब फिर 8 o'clock करते करते अब मैं डिनर करती हूँ, 6:30-7 o'clock तक खत्म हो जाता है मेरा सब कुछ। ओके, मतलब यू डोंट ईट आफ्टर 7? नो, आई डोंट ईट। तो ये इसमें टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन वो जो था ना मोटिवेशन अंदर में कि नहीं, मुझे तो करना ही है, भूख लगे कुछ लगे पानी पी लूंगी, लेकिन मैं खाऊंगी नहीं। कैलोरीज जिसमें है उसमें तो वो तो खाऊंगी नहीं, बस नहीं, वो करते करते ये बहुत बड़ी चीज है। तो अभी का डाइट प्लान मुझे मत बताओ अभी का, क्योंकि अब तो आप परफेक्ट टाइप, आपको अब तो कंट्रोल आ जाता है, राइट, एक टाइम के बाद। लेकिन अभी से मान लो आज से 6 महीने पहले का डाइट प्लान बताओ कि क्या था। जैसे जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप 55 पे, अब आप परफेक्ट टाइप पे, अब नहीं, आज से 6 महीने 5 महीने पहले वाला जो डाइट प्लान था वो क्या होता था? डाइट प्लान सुबह से लेके रात तक का पूरा। अच्छा, तो सुबह उठ के तो जैसे पानी पीना था मुझे, 2 गिलास पानी पी के सब कुछ करके मैं ब्रेकफास्ट तोड़ती थी। एक्चुअली बादाम, किशमिश और वॉलनट के साथ ब्रेकफास्ट तोड़ती थी। फिर पहले मैं थायराइड का टेबलेट लेती थी सुबह सुबह उठ के, उसका 45 मिनट्स बाद में वो आमंड खाती थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मेनली मेरा होता था ओट्स, कभी चीला हो गया, कभी ओट्स का उपमा हो गया। ओट्स बेसिकली रहता था मेरा ब्रेकफास्ट में, यहाँ तक कि मैंने पूरा फैमिली को ओट्स खाना शुरू, मतलब सबको शुरू कर दिया ओट्स खाना। ठीक किया। तो ओट्स बेसिकली रहता है, कभी कभी कि पोहा हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, उपमा जो हम लोग करते हैं वो। और ये बेसिकली यही होता था मेरा ब्रेकफास्ट। और लंच में थोड़ा, ब्रेकफास्ट थोड़ा हेवी करती थी और लंच थोड़ा लाइट करती थी। तो लंच में जैसा, सच बताऊं सुमित जी, तो मैंने ऐसा ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो ऐसे मैंने बॉल लिया था, कटोरी ली थी कि मैं इस साइज का खाऊंगी वैसे करके। मेरा 2 साल हो गया अभी, 1.5 से 2 साल हो गया, वो कटोरी एज इट इज है, मैंने कभी भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे वो स्कोप ही नहीं मिलता था कि मैं उसको भरूं, फिर मेजर करूं, फिर खाऊं। इसका एक एडवांटेज मेरा जो था वो, मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझे मेजरमेंट का थोड़ा आइडिया है। तो मैं ऐसे प्लेट में डायरेक्टली लेती थी कि मुझे इतना खाना है। तो मैंने वो राइस का क्वांटिटी बहुत कम कर दिया था, प्रोटीन ज्यादा बढ़ा दिया था मेरे मील पे। तो हम लोग नॉनवेज है, प्योरली नॉनवेज है, तो मीट फिश एग सब चलता है हम लोग का। जिस दिन, सच बताओ, जिस दिन मेरा ये चलता था, वेज चलता था,
उस दिन प्रोटीन के लिए आई यूज टू कंज्यूम पनीर, या तो फिर ज्यादा पनीर भी नहीं खा सकते, उसमें भी फैट्स होता है। तो आई यूज टू टेक, मतलब मार्केट पूरा रिसर्च करके ये करके आई यूज टू टेक आइसोलेट व्हील। हम्म जिस दिन मेरा वेज होता था, ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर लेती हूँ, अभी भी जिस दिन मेरा वेज है उस दिन मैं आइसोलेट व्हील लेती हूँ। हम्म और जिस दिन नॉन वेज है तो सब कुछ नॉन वेज से मिल ही जाता है। तो वो धीरे धीरे करके मैंने क्वांटिटी कम किया, मैंने प्रोटीन पे ज्यादा ध्यान दिया। फैट्स मैंने सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड पे, मतलब वो वाला कन्वर्शन था मेरा कि घी ऑयल ऐसा ना खाऊं कि एवोकाडो वगैरह से आ जाए मेरा वो जितना भी फैट्स चाहिए होगा बॉडी में। और कार्बोहाइड्रेट, हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने कार्बोहाइड्रेट पूरा छोड़ा, क्योंकि एनर्जी की भी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। हम लोग बंगाली है तो बिना चावल का तो हम लोग का चलता ही नहीं है, तो हम हाँ लोग को चावल तो हम लोग को खाना ही है, तो थोड़ा सा लेती थी। तो वो था मेरा लंच। और डिनर बिल्कुल लाइट, जैसे एक फलका हो गया और एक कुछ दाल या सब्जी, बिल्कुल लाइट वो वाला। और एक चीज जो मैंने इंट्रोड्यूस किया 2 टाइम्स ए डे, वो मैं सलाद लेती थी। बीच में जब भी भूख लगता था क्यूकुम्बर खाती थी या फिर टमाटो खाती थी, फिर ऐसा मतलब था। ऐसा नहीं कि लंच से आधा घंटा पहले तो मैं खाती ही थी सलाद, लेकिन और भी एडिशनल अगर भूख लग जाए कभी भी, तब भी मैं लेती थी ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह। तो वैसा करते करते अभी जाके मतलब यहाँ पे आके खड़ी हुई मैं। ओके, एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। या श्योर। एक ना मुझे ये भी बताना कि नॉर्मली आपने बताया, खैर राइस के बारे में आपने बोला, राइस तो मैं बता दूं, मैं भी जैसे 365 हम लंच में राइस खाना तो हमारे लिए कंपलसरी है। केवल जी। ये, केवल मैं बात करूं वीक में एक दिन ऐसा होता होगा, 1 या 2 दिन जब हम रोज राइस नहीं खाते। अदरवाइज मेरे यहाँ भी ऐसा है, 365 दिन में कम से कम 300 दिन तो राइस खाते हैं। दिस इज व्हाट इवन वी ईट। तो वो तो कोई बहुत बड़ा सीधी सी बात है जिसको बैलेंस करना आ गया। और खास करके आपने जो बोला ना कि अगर प्रोटीन रिच मील है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, अगर उसमें प्रोटीन को अगर हम ठीक से बैलेंस कर पा रहे हैं तो आपने बोला ये सब। लास्ट लास्ट बस लास्ट लेता हूं मैं आपसे कि जी। क्या मैसेज दोगे बाकी लोगों को कि जितनी भी फीमेल्स हैं, राइट, कि जो 70 किलो, 80 किलो, 85, 90 पे पहुंच गए, नी पेन है, लोअर बैक पेन है और बहुत, लेकिन फिर भी वो 50 चीजें सोच रही। आइडिया ये नहीं कि वो हमें ज्वाइन करे, बट आइडिया है कि 2025 में वो कसम खा ले कि नहीं यार, इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एंड फिटनेस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको मतलब आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो दे दे के थक गया हूँ। मैं सबसे यही मैसेज देना चाहूंगी, चाहे वो वेट, अगर उनका वेट ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो इमीडिएट शुरू करें अपने लिए कुछ करना। डॉक्टर को देने से बेटर है कि कोई कोच को दे दो, अपने लिए कुछ करो अगर वेट ज्यादा है तो। और अगर वेट कम भी है, तो भी मैंने करो। ऐसा बहुत बहुत देखे हैं, सुमित जी। वेट कम है लेकिन घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। मैं उनको अभी भी बोल बोल के थक गई हूँ कि तुम्हारा घुटनों में इसीलिए दर्द है क्योंकि तुम्हारा ये मसल स्ट्रांग नहीं है। कमर में दर्द चला जाएगा अगर कोर स्ट्रांग हो गया तो। बोल बोल के नहीं हम तो पतले हैं, हम दुबले हैं, हम क्यों करें एक्सरसाइज, हमको चाहिए नहीं होता है। फिर वैसा ऐसे भी लोग हैं तो हम बोलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो दुबले भी हैं, ताकि फ्यूचर में जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आज ही से शुरू कर दो आप, क्योंकि फ्यूचर में ये होना ही है। कुछ यस, ना कुछ, जो भी दुबले हैं उनको भी होना है, ताकि ना हो अभी से शुरू करो। और जिनका वेट ज्यादा है उनको तो वो तो कुछ सोचो ही नहीं। 2025 का ये कसम ले लो कि मुझे कुछ ना कुछ, कुछ भी करो मुझे तो घटाना ही है, क्योंकि दिस इज इन ए लॉन्ग रन, दिस इज गोइंग टू हेल्प। क्योंकि वेट ऐसा चीज है ना कि एक बार बढ़ना शुरू हो गया लेथर्जी आ जाता है खुद में। वो लेथर्जी, वो मोटिवेशन खुद से ही आना है। बाकी का मतलब 80% मोटिवेशन खुद का ही होता है, 20% बाकी आपका ट्रेनर दे देगा, आपको मोटिवेट कर देगा। लेकिन वो 80% आपके अंदर से आना है कि मुझे कुछ करना है। बिफोर एनीथिंग कम्स, मतलब ऐसा कुछ हो जाए आपके लाइफ में कि आपको जरूरत, मतलब अभी इमीडिएट जैसे मेरे साथ हुआ, कंपल्शन हो गया, वो कंपल्शन तक आई ही नहीं, उसके पहले ही आप कुछ करो। यस 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 यस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, थैंक यू सो मच, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब देखो बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये वाला जो पॉडकास्ट है ना, ये जो इंटरव्यू है, इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जो अभी आपने लास्ट वाला बोला ना, ये तो कोई सुनता भी नहीं है। ये जो लास्ट में जो बोला ना कि जो जिसका वेट कम है ना, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम्हें भी क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं चौथे माले पे चढ़ना है, 4th फ्लोर पे चढ़ना है, तो तुम पतले हो फिर भी नहीं चढ़ पा रहे, तो मतलब तुम्हारा भी कार्डियो वाला सिस्टम सही नहीं है। तुम भी बिल्कुल समझ में आ गया ना कि तुम्हारे में भी तो स्टेमिना नहीं है, तुम्हारे में बिल्कुल। स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारे तो ओवरऑल तो तुम भी फिट नहीं हो, बस तुम पतले हो, तुम्हारा वेट ठीक है।
राइट। हाँ तो चाहे वेट ज्यादा हो या वेट कम हो, मेरे हिसाब से सभी को आधे घंटे 40 मिनट वर्कआउट करना ही चाहिए, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल थोड़ा सा डाइट और डिसिप्लिन का ध्यान रखना ही चाहिए। और बिल्कुल 2025 में जैसे मैंने बताया ना कि आपके थ्रू और बहुत सारे ऐसे लोगों के थ्रू डेफिनेटली हम ये अवेयरनेस, अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस जा तो रहा है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपके स्टोरी से ना दूसरे ऐसे 100-200 लोग कनेक्ट कर जाएंगे, तो मेरे स्टोरी से नहीं करेंगे, तो किसी और के स्टोरी से नहीं करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू मैं सो एक मच। और चीज मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ सुमित जी, कि है ना, लोग ऐसा, हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये ना, आपको पीना भी है, आपको स्मोकिंग भी करना है, आपको बिरयानी भी खानी है, आपको सब करना है। आप एक पार्टी में जाओगे, आप ना नहीं बोल सकते, करना है आपको, करना ही होगा। लेकिन हमको वो बैलेंस करना है कि हम अगले दिन उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। यस कर तो लिया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो जो नहीं करते वो तो गया। वो यस। आपको न्यूट्रल समझना है कि हमको कैसे बैलेंस करना है अपना डाइट, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। नहीं नहीं, ये जो आपने बताया ना, ये बहुत, और वो ग्रेजुअली, जैसे मैं तो सीधा बोलता हूँ, कोई हमें ज्वाइन कर ले या कोई कहीं भी ज्वाइन कर ले, हाँ 2 महीने 3 महीने ये सब चीजें करता है ना, फिर उसको समझ में आ जाता है। लेकिन यस, जो बिल्कुल केवल बिल्कुल। 2 दिन करेगा या 10 दिन, उसको नहीं समझ में आएगा। नहीं मेरे नहीं ख्याल से नहीं, तो थोड़ा एटलीस्ट, सा डिफरेंस हो जाए तो समझ में आता है, थोड़ा सा अगर वेट 2 kg भी घट गया तो समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। यस यस। बिल्कुल, वो तो सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू बस मैं फिर बताता हूँ आपको। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।